नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के आपके सामने लेके आया हूं। हर रोज आपको रात के 10 बजे मिलेंगे। हमने मैथ से स्टार्ट किया है, ये 30 to 45 डेज में आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से संबंधित, जैसे नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं आज, इसे कराया जाएगा। ठीक है, केवल आपको करना है, हमारे साथ जुड़ना है, अपने मित्रों को भी हमें हमारे साथ जोड़ना है। ठीक है, देखिए आपके लिए समय निकाला हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। एक चवन्नी भी नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं, केवल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, देखो भाई वही चार्ज है, वही रेम्युनरेशन है मेरा। ठीक है ना, चलिए फ्री सेवा। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो भाई यही सब चीज समझाएंगे, इसमें कंसेप्ट भी समझाएंगे कि हो कैसे रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन कर देना मुद्दा नहीं है, कंसेप्ट बच्चों को समझाना ये मुद्दा होता है। संख्या 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए संख्या क्या है समझो बात भाई। संख्या क्या है? 329401। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, 9 का जो है ना स्थानीय मान और 9 का जातीय मान का अंतर। ठीक है, अब देखो भाई अगर आपको डिटेल क्लास जानने हैं, डिटेल में पढ़ना है, यहां कंसेप्ट समझाया जाएगा, लेकिन डिटेल में पढ़ना है, पॉइंट वाइज हर एक कंसेप्ट समझना है, तो आपको जो है हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको नंबर सिस्टम इसी क्लासेस में। ठीक है, शुरुआत में आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये एसएससी जीडी के मद्देनजर तैयार किया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस होंगे, कंसेप्ट्स होंगे। ठीक है, और अलग में अलग होता है, जिसे जिसे आपका दायरा बढ़ते जाएगा, आपका क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्यूशन के क्राइटेरियाज भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए कह रहा है 9 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान का अंतर। समझो भाई, 9 स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है? स्थानीय मान मतलब इस स्थान का मान क्या है, स्थान का मान क्या है। 1 का स्थानीय मान इकाई, 0 का स्थानीय मान दहाई, समझो बात को, इसका सैकड़ा, इसका हजार, इसका 10,000, ये लाख। ठीक है, मतलब कि सबका अपना स्थानीय मान होता है। जहां पर स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर बैठा हुआ है, किस पोजीशन पर बैठा हुआ है, ग्रुप डी से लेकर ऑफिसर तक, एसएससी जीडी से लेकर सीजीएल के हायर पोस्ट तक। ठीक है ना, तो मुद्दा है स्थान कहां है उसका, किस स्थान पर है। तो देखो भाई 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो स्थानीय मान में क्या करो ना, जो है जो संख्या का बोल रहा है ना, उस संख्या को रख लो, उसके जितना संख्या है 1 2 3 उतना शून्य बैठा दो, 1 2 3। यहां 9 के बाद 3 स्थान है, 3 संख्या है तो 3 शून्य बैठा दो, ये इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान किसका, किस जात के हो भाई, किस जात के हो तुम, तुम्हारा कास्ट पूछता है, तुम्हारा जात पूछता है, जो इस देश का राजनीति का आधार है। तो इसका जात क्या है? 9। इसका जात क्या है? ये 9 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, ये इसके जात हैं, और इसी से सब जात निकले हैं। 1 पर 1 11, 4 पर 1 41, 9 पर 1 91, मतलब सब कास्ट हैं। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान, जातीय मान, स्थान कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, तो वो संख्या रखो, उसके जितनी संख्या है उतना शून्य रख दो। उसके बाद जातीय, तो ये क्या है? 9 है, तो ये इसका जात यही 9 हो गया। तो अब भाई माइनस कर दो, तो 9000 में अगर माइनस करोगे 9, तो 8,991 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्थानीय मान, जातीय मान, अब किसी का भी पूछेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए, नहीं हो कमेंट करना है, ठीक है। चलिए हम ही सॉल्व कर देंगे इसको। 4392.1768 में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। संख्या समझो बात, स्थानीय मान, स्थान का मान, जाति नहीं पूछ रहा, स्थान का मान क्या है 4392 दशमलव, ये दशमलव बहुत बड़ा खतरनाक चीज है ये, ठीक है ना। मनोज वाजपेयी जी बहुत, क्या मनोज कुमार, ये गाना है ना, दशमलव दिया भारत ने 1768। प्रश्न कह रहा है 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर, ठीक है, स्थानीय मान का अंतर, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है क्या। स्थान निकालो भाई, क्या कहा भाई, 3 रख दो, स्थानीय में क्या 3, उसके जितनी संख्या है 1 0 2 0 1 1 2। अब कहोगे सर ये भी तो है 1768, इसको भी तो 1 2 3 4 5 6 शून्य रखो इधर 6, नहीं रे भाई, इसलिए तो कहा दशमलव बहुत खतरनाक है, दशमलव बहुत खतरनाक है। इस 3 को बांट दिया है, इस 3 को बांट दिया है, यहीं तक सीमित कर दिया है, यहीं तक सीमित कर दिया, दशमलव के बाद अलग खाता, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर शून्य बढ़ाना है ना, तो 3 के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 दशमलव का 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट कर दो, 0 0 बढ़ाते जाओ, कोई फायदा है क्या, कोई फर्क है क्या, नहीं ना है, इसलिए नहीं लिखते हम लोग। यहां तक 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन बीच में यहां 2 स्थान के बाद दशमलव देना पड़ेगा, जहां पर ये दशमलव का स्थान है, तो कोई फायदा है दशमलव के बाद नहीं है तो हटा दो। अब इस 7 का स्थानीय मान क्या है, तो भाई 7 के बाद 2 संख्या, 7 के माइनस 7 के बाद 1 2 संख्या, अब क्या ये 700 होगा, ये 700 होगा, इसलिए तो भाई सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्या ये 700 होगा। 7 के बाद 2 शून्य 7 रख दिया, नहीं, इसके पहले इस दशमलव को ध्यान देना है, बहुत ही खतरनाक, हमने कहा है ना बहुत ही खतरनाक, तो इस दशमलव को ध्यान देना है। तो कितने स्थान के बाद 7 है, तो दूसरा स्थान में 7 है, तो दूसरा स्थान में 7 बना दो भाई, दूसरा स्थान में 7 बना दो, 0 7, दूसरा स्थान में 7 बन गया ना, दशमलव के बाद 2 स्थानों में 7 है 1 2, तो यहां पर देखिए 1 2, अब इसका डिफरेंस निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 299 दशमलव क्या है, 1 में से 0 7 जाएगा तो 93, इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से भाई, कर लो, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसमें, सी। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो भाई ये 2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, ठीक है, इसी साल जो एग्जाम हुए हैं ना फरवरी में, उसी में सेकेंड शिफ्ट में का एग्जाम का है ये सवाल, ठीक है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है डिविजिबल बाय 11, 11 से भाग लगेगा किसमें, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 4 ऑप्शन क्या है, 9, पहला क्या 9164, दूसरा क्या है भाई तो 6589, 6589, देखिए क्वेश्चन आपके सामने, सवाल यहां पर है बोर्ड पर, ठीक है ना, देखो बोर्ड पर सवाल है आपके सामने। और तीसरा ऑप्शन है 4857, 4857, और तीसरा क्या है तो 8962। देखो भाई आंसर तो इसे बता सकते हैं, समझो कंसेप्ट को समझो। 11 से भाग लगने के लिए क्या है, तो मान लो A B C D,
ठीक है, ये 4 मतलब अंकीय संख्या है। तो क्या है, अल्टरनेटिव को आपस में जोड़ दो, ठीक है, जितना भी ई एफ जी एच कुछ भी हो, अल्टरनेटिव को आपस में जोड़ते जाओ। फिर क्या, ए सी ई जी, ठीक है, अल्टरनेटिव बी डी एफ एच, अल्टरनेटिव को जोड़ते जाओ और जो रिजल्ट आए, 2 परिणाम आएंगे, पहला अल्टरनेटिव ये, दूसरा अल्टरनेटिव ये। जो परिणाम आएंगे दोनों का डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल हो या तो उसका मान 0 हो, 0 या 11 से डिविजिबल। डिफरेंसेस जो है 0 या 11 से भाग लग जाए। 0 हो जाए तो इसको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो 11 से भाग लगेगा, या जो रिजल्ट आएगा डिफरेंस वो 11 से भाग लगता हो, ठीक है, तो वो संख्या 11 से भाग लगेगा। और ना ही वो 0 हो अंतर और ना ही 11 से भाग लग रहा हो उसका अंतर, तो क्या होगा, वो 11 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ, 11 से भाग करने के यही नियम है, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलो, अल्टरनेटिव 9164, अल्टरनेटिव 9 6 15 और 1 4 5, 15 माइनस 5, ठीक है, कितना आया 10। ना 0 है ना 11 से भाग लगता है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो भाई, कंसेप्ट समझाते हुए जाऊंगा, ठीक है, कंसेप्ट समझाते हुए जाऊंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। 6 5 8 9, 6 8 और 5 9, अल्टरनेटिव, 2 अल्टरनेटिव बनते हैं। ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक पहला से चालू होगा, दूसरा से चालू होगा, ठीक है। आ जाओ, 6 8 14 माइनस 9 5 14, 0 आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका 2 सही हो जाएगा। कहोगे सर इसको भी ट्राई करते हैं, कर लो भाई, और को हो सकता है, नहीं होगा, कोई नहीं होगा। देखो यही कर लेते डायरेक्ट, अल्टरनेट 4 और 5 9 और 8 7 15, 9 में से 15 गया तो कितना, 6 माइनस 6, 0 या 11 से डिविजिबल नहीं है। यहां पे देखो 8 9 6 2 है ना, तो 8 और 6 14 माइनस 9 2 11, डिफरेंस 3, ना तो वो 0 हो रहा है ना ही तो इसका अंतर जो है 11 से डिविजिबल है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ध्यान रखने हैं कंसेप्ट को। देखो भाई, 3 5 7 9 सब पे अपने अपने डिवीजन के नियम हैं, ठीक है। तो 3 से भाग कैसे लगता है, 5 से भाग कैसे लगता है, 7 से भाग कैसे लगता है, 9 से भाग कैसे लगता है, ये सारे हमने अपने क्लासेस में प्रॉपर जो पढ़ा रहे हैं उसमें बता रखे हैं। क्या अंकों का योग 3 से, जो संख्या है ए बी सी डी, इसका योग जो है, अंक जो है उसका योग जो है 3 से डिवाइड हो, पूरा संख्या 3 से, 5 से तो 5 से, 4 करना भूल गए, 4 से तो 4, 5 से तो 5 से कैसे होगा भाई, अंतिम अंक जो है 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगा। 4 से तो 4 से कैसे डिवाइड होता है, अंतिम 2 अंक, पूरा संख्या है, अंतिम 2 डिजिट जो है, अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा हो, पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 8 से भी होता है, 8 से भी होता है, तो 8 से क्या है भाई, तो पूरा संख्या का अंतिम 3 डिजिट जो है, अंतिम 3 डिजिट जो 512 ये है, अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड होता है तो पूरा संख्या वो 8 से डिवाइड होगा। 9 से उसी तरह है, 7 से, 11 से, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। चलिए और 3 7 6 5 4 ये सब तो डिवाइड करके भी देख सकते हो भाई, फटाफट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको कंसेप्ट पता होंगे तो हो जाएगा। ऐसे संख्याओं को जोड़ेंगे उतना दिन में 3 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, पूरा संख्या को जोड़ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देखते हो भाई, चलो इसको सॉल्व कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है,
तो कौन सा नहीं होगा जिसका अंतर, अल्टरनेटिव्स का अंतर 11 या 0 नहीं हो रहा होगा, वही विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन, आप इस क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करो भाई। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 26 51, 25 63, 27 28, 27 63। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अभी 8 से विभाज्य है हमने बताया है, 8 से विभाज्य नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से डिविजिबल भाग नहीं लग रहा हो, से भाग नहीं, तो कौन भाग लगता है इसको जान लो ना भाई, आपका आंसर हो जाएगा। कौन भाग लगता है? तो अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, अभी तो बताया है, अंतिम 3 अंक 8 से भाग लगना चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगा, पूरा संख्या 8 से भागा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होना है। चौक चल नहीं रहा है, चलो ब्लैक पेन लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहां पर भी आप देखिए बोर्ड पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक एक करके ट्राई करते जाओ भाई, 60 32। आप इसको देख के भी हल कर सकते हो, आप देख के भी हल कर सकते हो। 60 32, तो अंतिम 3 डिजिट 32, तो 8 से भागा लग गया, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो बी में क्या कर रहा है, देखो भाई, देखो बी 5968। ठीक है, इस 3 डिजिट को भागा करो, 12 8 96, 12 8 ओ, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो बात, कौन भागा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो विभाज्य हो गया, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। सॉरी, हमको लगा विभाज्य है पूछ रहा है। ठीक है ना। अब ये भी देखो 3 डिजिट 12 8 96, 8 एकम 8, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पूछ रहा है कौन विभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, तो 58 96, 5896, 5896। देखो भाई, अंतिम 3 डिजिट, तो 8 एकम 8 और 12 8 96, ये भी डिवाइड हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो जो बचा वही आंसर। तो क्या बच रहा है, 4348। चौथा ऑप्शन क्या है, डी 4348, 4348। देखो भाई, अंतिम 3 डिजिट 8 चौक 32, बच गया तो 28, 28 के 8 से भाग पड़ता है क्या, 8 या 24, बैलेंस बच गया 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि यानी कि 4348 जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही मजेदार है। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है भाई? 24 24, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसको तोड़ दो ना 24, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 या 24। जो संख्या होगा वो 3 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें और क्या क्या है, इसमें 4 भी है, 4 छक 24, ये वो संख्या 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी 24 से विभाज्य होगा। 24 से भागा उस संख्या में तभी लगेगा जब वो संख्या 4 से भाग लग जाए, 8 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए। ठीक है, इतने चीज इसमें है, इतने अंक इसमें है, इतनी संख्या इनमें है 24 में, जिससे अगर भाग लगेगा तभी संभव है कि वो भाग पूरा पूरा लगेगा। अब देखो भाई, लेकिन ये 3 जो है ना मेन रोल अदा करेगा, 3 जो है मेन रोल अदा करेगा। हो सकता है वो संख्या 8 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए, 2 से भाग लग रहा हो, 3 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले उसको हम लोग 3 से ही भाग लग रहा है कि नहीं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। तो आ जाओ चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 29 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 29 40। आ जाओ, तो 3 से भाग लेने का क्या नियम है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा हो, डिजिटल सम जिसके बारे में हमने बताया है, डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस सब समझ में आ जाएगा। अंकों का योग 29 40, 9 2 11, और डिजिटल सम में क्या है, 9 बराबर 0,
9 बराबर 0, ठीक है, 9 बराबर 0, तो इसको 0 मान लो, खत्म कर दो। तो 2 4 6, तो ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 3 से डिवाइड हो रहा है ना जी, एकदम हो रहा है। तो ये 24 से संभावना बनता है कि डिवाइड होगा। अब क्या है, अब क्या इसमें डिवाइड होना चाहिए भाई? तो या तो 4 और 2 दोनों से चेक कर लो। 24 4 दूनी 8 तिहाई 24, समझो बात को, 4 दूनी 8 तिहाई 24, 4 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे अच्छा है हम उसको दो चीजों को क्यों चेक करेंगे भाई, हम डायरेक्ट 8 से चेक कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम 8 से चेक कर, हमने अलग अलग बता दिया आपको, लेकिन समझाने के लिए कि समस्या क्या है, 4 से चेक करेंगे तो क्या है, 2 से भी हमें चेक करना पड़ेगा। 4 से जहां चेक किए फिर 2 से भी चेक करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लोग 8 से चेक कर लेंगे। तो अंतिम डिजिट, अंतिम 3 डिजिट तो क्या होता है, 12 8 96 है, तो 11 8 88, 96 तो है नहीं, 11 8 88 बच गया 6, 88 6 94 और 6 यानी कि 6 0 60, 60 जो है 8 से भागा लगता नहीं है, यानी ये आपका गलत हो गया, 24 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, अंतिम 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरा 1458, 1458, ठीक है, 1458 आ जाओ। 1458 में क्या है, ये इसका अंकों का योग देखो भाई, 4 1 5, 5 10 8 18, यानी कि 8 1 9, ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, संभावना बनती है कि 24 से ये संख्या डिवाइड होगा। अब तो भाई 1458, अब क्या चेक करना है, इसको 8 से चेक कर लो अंतिम 3 डिजिट को, तो 8 5 40, बच गया 5, तो 58, वो 58 8 से 8 7 56 होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता 58, यानी ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 28 56, 28 56, ठीक है, आ जाओ। 28 56 को हम लोग 8 से, अरे 3 से देखो भाई, 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 यानी 2 1 3, ठीक है, या 21 खुद 3 से डिविजिबल है, तो अंतिम 3 डिजिट कर लो, तो 12 7 84, बच गया 1, तो 1 पर 6 16, यानी कि 1 पर 6 16, यानी कि 8 दूना 16 2, यानी 122 बार में ये 856 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये पूरा संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और ये 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये पूरा संख्या जो है 24 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखो भाई, ये क्लास थोड़ा लंबा चलने वाला है, थोड़ा लंबा क्या यार, आधा घंटा, आज का क्लास थोड़ा कम लंबा रहेगा, लेकिन आगे से क्लासेस जो हैं थोड़े लंबे होने वाले हैं, 45 मिनट 1 घंटा के, ठीक है ना। ऐसे तो आपको 12-12 घंटे की क्लास अटेंड करने के आदि होंगे, कोई महाभारत चलाता है, कोई महाकुंभ चलाता है, ठीक है, पागल हो जाएगा आदमी, उतना देरी की क्लास देखेगा, बुड़बक बनाने का बुद्धि है सब, ठीक है ना। कोई 48 घंटा का 48 घंटा कर रहे हैं भाई, अपलोडे नहीं हो रहा है मेरा, चलो देखते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के तरीके चेंज होते रहते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, ये 24 का ही सवाल है, ये एक किस मान के लिए 2545a 8 से विभाज्य हैं, ठीक है, यानी कि एक स्थान पर क्या रख दें हम कि 8 से वो विभाज्य हो जाए पूरा संख्या, संख्या हमारे सामने है क्या, पहले देखो भाई, 2545a, ठीक है, इसको भागा देना है 8 से, तो कहा जा रहा है कि ऑप्शन है 4 A B C और D, 4 ऑप्शन क्या है भाई देख लो, उसके बाद हम समझते हैं बात को, 6 6 5 4 और 2, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कह रहा है एक स्थान में इन चारों में से क्या रख दें कि यहां ना भाई, इस एक स्थान पर इन चारों में से क्या रखें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए संख्या, तो भाई 8 से डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला है, अंतिम 3 डिजिट 45a, इसको डिवाइड करो ना 8 से, इसको 8 से भाग करो, अगर हो गया तो हो गया, जो संख्या यहां पर आएगा उसी को लेंगे, करो भाई, 8 5 40,
8 पचे 40, 5 बार में बकाया कितना 5, और यहां पर ए 5a। अब भाई 8 का पहाड़ा में 50, 5a यानी 50 से 59 तक, यहीं तक संख्या होगा ना। 50 से 59 तक, दायरा समझो, कंसेप्ट समझो। 50 से 59 तक के बीच ही संख्या होगा, 5a कहा जा रहा है। 8 पचे 40, 40 के बकाया 5, 45, तो 5 यहां आ गया, उसके बाद a। तो 50 से 59 तक ही 5 से स्टार्ट होता है कोई संख्या, है ना। तो 8 से 50 से 59 के बीच पहाड़ा पढ़ो भाई, पहाड़ा पढ़ो। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में 50 से 59 के बीच में आता है, तो 8 सती 56, 7 बार में, तो यहां 7 आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ, 8 सती 56, 7 बार में न हो रहा है यार, यहां पर 6 रखाएगा तब ना 56 डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, कंफ्यूज होता है यार। चलो, तो इसी प्रकार 9 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 2 में भी कहीं गायब कर देगा। आपको वहां समझना है कि हम क्या रखें कि अगला डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमने दायरा फिक्स कर लिया, दायरा फिक्स कर लिया कि यहां पर क्या हो सकता है, कभी यहां पर 6 रहता, यहां 5 गायब कर देता। ठीक है, यहां क्या होना चाहिए, तो दायरा फिक्स है भाई। ठीक है ना, क्या हम रख सकते हैं, ऑप्शन में क्या चीजें हैं उसके आधार पर ही तो हम रखेंगे ना, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन लेवल देखो, एक का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638A453 3 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो अभी जिसकी चर्चा हमने कर रहे थे कि बीच में ही हो, संख्या क्या है 638A435, यही ना 638A435, इसको 3 से विभाजित करना है। ठीक है, तो 3 से कैसे विभाजित होता है, तो अंकों का योग, यहां से यहां तक का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, इससे विभाजित होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, योग कर लेते ना। 6 3 9 8 17, 17 4 21, 21 3 24, 24 5 29। ए का मान नहीं हमको पता है, तो फिलहाल जितना का पता है उसका योग कर लेते हैं। 6 3 9 8 17 4 21 3 24 5 29 और प्लस 1 करना है। ठीक है, अब देखो इसको भी सिंगल डिजिट में बदल लो भाई, डिजिट सम कर लो। ठीक है, और आसानी हो जाए। 11 अंकों का योग कर रहे हैं जी, अंकों तो 29 में बदल गया, सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे अच्छा से समझ में आएगा, और नहीं तो इसमें भी कर सकते हैं, दोनों से समझाते हैं। 9 2 11। अब 11 में ऐसा यहां पर क्या जोड़ दें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये ऑप्शन आपका डिसाइड करेगा। कैसे भाई, तो देखो यहां पर 11 में एक के स्थान पर 1 रख दो, तो 11 1 12 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा आपका। 3 से डिविजिबल होता है संख्या, 1 के स्थान पर 1 रखते हैं। देखो भाई यहां भी 29 प्लस 1 क्या हो जाएगा 30, 30 3 रहे 30, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सिंगल डिजिट, मतलब दोनों को और जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 9 2 11, 11 का 2 कर सकते हो, तो 2 जोड़ 1 बराबर 3। ठीक है, तो आप कैसे करो इस आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 29 31 यहीं से लेकर चलते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आना है। 29 1 30, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर हम 7 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। 29 प्लस 7 36, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आपका डिसाइड कौन करेगा भाई, तो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में जो रहेगा इनमें से उसी को हमको सही मानना है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, देखो भाई ऑप्शन में क्या क्या है समझो। 3 है, 1 है, 2 है, 4 है। 1 हमको दिख गया, आगे बढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन में क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ थोड़ा है कि 4 ऑप्शन सही दे देगा, कोई एक ही देगा ना। तो 1 हमें मिल गया, तो ये हमारा एक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 31 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, आंसर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और आपके सामने कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
देखो भाई सवाल क्या है, यदि संख्या 3 4 5 6 4a 11 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात करो। संख्या 3 4 5 6 3 4 5 6 4a क्या कह रहा है, इसको डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, तो कैसे होगा, a के स्थान पर क्या रखा जाए, ऑप्शन। इसमें ऑप्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है भाई। ऑप्शन क्या है, 7 6 2 3। ठीक है, फिक्स हो गया हमारा दायरा, कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव चलो ना भाई, अल्टरनेटिव चलो। ठीक है, ये 3 5 8 4 12 माइनस 4 6 10 और प्लस यही ना, एक अल्टरनेटिव से 12 आया, दूसरा अल्टरनेटिव से 10 प्लस आया। दोनों का डिफरेंस या तो 11 से भाग लगना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, तो 12 माइनस यहां पर अगर 2 रख दें तो 10 2 12 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा, यानी कि हम अगर 2 रखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन में है, देखो 2 ऑप्शन में है, एकदम है सही आंसर, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई का मान है। इसको सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व करो, कर सकते हो? चलो हम करते हैं भाई, चलो हमसे पहले कौन कौन सॉल्व करता है, लग जाओ भिड़ जाओ, जो जब देख रहा है उसी समय से सॉल्व करते हैं। कह रहा है 4x 573y। ठीक है, ये 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बराबर व्हाट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, अब आ जाओ, सबसे पहले देखो कि डिवाइड किससे करना है, तो 72 को भागों में टुकड़ों में बदल दो। तो देखो भाई, एक 9 और एक 8, भाग में तो 24 गुना 3 12 गुना 6 कुछ भी बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसके फॉर्मूले हमें ज्ञात हैं, देखो 3 से पता है, 6 का डायरेक्ट नहीं है, 3 गुना 2 है। ठीक है, तो 24 का नहीं है, 12 का नहीं है, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर 12 को तोड़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा उसको हम उस भाग में तोड़े ना जिसका कि हमें फॉर्मूला ज्ञात है। तो 72 9 गुना 8 72, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब 9 से डिवाइड हो और 8 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो अब 8 से डिवाइड होने का शर्त सबसे पहले पूरा करते हैं, तो से अंतिम 3 डिजिट 738 कर रहे हैं यार, y इसको डिवाइड करो भाई 8 से, इसको डिवाइड करो 8 से, आ जाओ 8 9 72 बैलेंस 1। ठीक है, बैलेंस 1। अब क्या है, y 1y आ गया, 1y। तो 1 से स्टार्ट होने वाला संख्या कितना तक, तो 10 से लेके 19 तक, कहीं कोई दिक्कत, 10 से लेके 19 तक है ना। अब आ जाओ 10 से लेके 19 तक, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो, और 10 से लेके 19 तक में कहां क्या आ रहा है, तो 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16। ठीक है, जो कि 10 से 19 तक में है, और 8 तिहाई 24 जो 19 को क्रॉस कर जाता है। तो यहां पर y के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं तो ये जो है 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता, 8 9 72, एक यहां 6 आ गया, 8 दूना 16, यानी 92 बार में। ठीक है, तो y का स्थान फिक्स हो गया कि ये 2 होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होगा।
अब आ जाओ, बचा क्या? 8 से हमने चेक कर लिया, अब 9 से चेक करते हैं भाई। 9 बचा, इससे हो गया काम। अब 9 से चेक करते हैं, तो 9 से विभाजित का नियम क्या है भाई? तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 9 से तो क्या है? 4 5 9, 9 7 16, 16 3 19, और ये y का मान हमने निकाल लिया, 19 2 21, 19 2 21। मिटाओ, थोड़ा सा मिटा लो। आठ से कर लिया 9, 19 2 4 5 9 7 16 3 19 2 21, 21 प्लस x, ठीक है, प्लस x। क्या नियम है 9 से डिवाइड होने का? तो अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 9 से भाग लगना चाहिए। तो अब 9 से भाग लगने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? 21 6 27, उसके बाद 21, उसके 27 के बाद क्या है? 9 चौक 36, तो 36 के लिए यहाँ 15 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 2 अंक थोड़े लगाना है, केवल 1 अंक ये संख्या लगाना है ना जी, तो 15 तो लगेगा नहीं, ये 2 अंक ही है, यहाँ 1 अंक लगाना है। तो 21 6 27, यानी x का मान हम लोग 6 रख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखो भाई, 6 और 2 x प्लस वाई 6 प्लस 2 बराबर 8, आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। तो ऐसे ही सवालों का, ऐसे जब भी अंक से डिवाइड करने का है, कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।